मीन राशि वालों, मित्रों, बुध अपना स्थान बदलने जा रहे हैं और ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि बुध आएंगे शनि के घर में, शनि के साथ हो जाएंगे, शनि के मित्र हैं बुध। अब इससे आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। आपके लिए ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट रहेगा। आपको बता दें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है 3 बात। यानी ऐसे कार्य जो बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे नुकसान आपको हो सकता है, और नुकसान भी होगा तो छोटा नहीं बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि 3 ऐसे कार्य जो आपको नहीं करना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। और जो लाभ की स्थिति है वो तो हम आपको बताने जा ही रहे हैं, तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दें कि जो आपको 3 काम नहीं करना है, केवल ध्यान रखना है आपको 27 फरवरी तक आपको इससे नुकसान की संभावना है। उसके बाद बुध फिर से अपना स्थान बदल लेंगे और आपकी राशि में आ जाएंगे, लेकिन तब तक आपको इसका ध्यान रखना है। तो 27 फरवरी तक आपको, आज से 27 फरवरी तक, यानी 11 फरवरी से 27 फरवरी तक आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो मित्रों, सबसे पहले तो ये कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि समय से पहले भी आपको वीडियो मिल जाते हैं ग्रहों की स्थिति जब बदलती है। तो आपको बता दें कि ये आपके लिए कैसा साबित होने वाला है, किस तरह का लाभ आपको मिल सकता है, या किन बातों का ध्यान रखना है। तो मित्रों, जैसा कि 11 फरवरी को, जहाँ मित्रों 11 फरवरी को दोपहर 12:41 पर बुध कुंभ राशि में चले जाएंगे। कुंभ राशि आपका 12वां भाव है, 12वां घर है, और 12वें भाव में बुध के आने से आप बहुत ही रचनात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपको लाभ मिलेगा। आप कुछ कार्य करेंगे जो हट के कार्य करेंगे, और इससे आपको लाभ मिलेगा। आपको पहले लाभ बताते हैं, उसके बाद नुकसान बताकर आपको जैसे ही उसकी दवा बताएंगे, यानी आपको उसका इलाज बता देंगे कि कैसे इससे बचना है। तो जैसा कि इस समय आप रचनात्मक कार्य करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, आप कोई भी कार्य को बहुत सही तरीके से, एक नियम पूर्वक कार्य करना चाहेंगे, एक विधि पूर्वक तरीके से लॉजिकल कार्य करना चाहेंगे, लॉजिकल तरीके से कार्य करना चाहेंगे। अब ऐसे में कार्य आपका बहुत अच्छा बनेगा। साथ साथ मित्रों, इस समय आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि द्वादश भाव में बुध की एंट्री होने जा रही है, ऐसे में आप बहुत अच्छे कार्य कर पाएंगे, और ख़ास करके आप यात्रा करना चाहेंगे। कुछ यात्रा भी आप इस समय करेंगे, उस यात्रा के माध्यम से आप लाभ प्राप्त करने के लिए यात्रा करेंगे तो लाभ मिलेगा। यदि आप घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो वो आपको मतलब वहाँ भी आप एंजॉय करेंगे, लेकिन वहाँ भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। और यदि आप किसी नए कार्य की तलाश में, जॉब की तलाश में आप यदि बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि ये यात्रा भी कराएगा 16 दिनों के अंदर, यानी 27 फरवरी के पहले और 11 फरवरी के बाद कुछ यात्रा का भी योग है। तो कुछ यात्रा ऐसे हो सकते हैं जो आप विदेश जा सकते हैं अध्ययन के लिए, या किसी कार्य के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए विदेश जा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है कि आपका कार्य भी वहाँ बन सकता है। क्यों? इसलिए क्योंकि इस समय जो आपकी स्थिति है वो आपको बेहतर होता दिखेगा। शनि बुध जब एक साथ रहेंगे तो कहीं न कहीं कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस प्राप्त होगा। 2 मित्र जब एक साथ होते हैं तो कॉन्फिडेंस मिलता है किसी भी कार्य में, तो यहाँ कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। तो इससे आप लंबी दूरी की यात्रा या बिजनेस व्यापार को लेकर यात्रा करेंगे तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। यहाँ आपको बता दें कि आपके बिजनेस व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा। यदि कोई ऐसे कार्य जो आप बहुत समय से विलंबित पड़े हैं, कार्य नहीं कर पा रहे हैं, पैसे के अभाव में, धन के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे कार्य इस समय अब आपका बनेगा, क्योंकि आपको सपोर्ट मिलेगा अपने लोगों का, जिससे आपके वो कार्य बन जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट, सहायता मिलने वाला है, इससे आपको लाभ मिलेगा। और ये भी बात आपको बता दें कि इस समय आपको एक बड़े सोच के तहत आपको कार्य करने में मज़ा आएगा। जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के चक्कर में रहेंगे, या आपने जो भी कुछ समय पहले खोया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश में लगेंगे, और सकारात्मक इसका परिणाम भी मिलेगा। चाहे वो व्यापार में मेहनत करें, चाहे आप अपने प्रोफेशन में मेहनत करें, खूब सारे आप इस समय पैसे भी कमा पाएंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके कॉन्फिडेंस की वजह से ही आप बहुत अनुकूल स्थिति में रहेंगे। एक बात आपको और बता दें, आपके कॉन्फिडेंस हाई रहेंगे, और साथ साथ बुध जो है वो आपके वाणी के भाव
वाणी पर भी बुध का प्रभाव रहेगा। तो आप किसी के समक्ष बात रखेंगे तो बहुत लॉजिकल तरीके से रखेंगे, बात आपके बहुत ज़्यादा परफेक्ट होंगे। वैसे भी मीन राशि के जो लोग होते हैं बहुत ही सही तरीके से बात वो रखते हैं और बहुत सच बोलना जानते हैं। गलत करना, झूठ बोलना, ये सब मीन राशि में नहीं होता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपकी तारीफ भी होगी, आपकी बात यानी आपकी चर्चा होगी लोगों के, जो वहाँ पर आप रहेंगे। आप इस समय अनुकूल स्थिति में रहने वाले हैं। साथ ही साथ मित्रों, आपके जो कारोबार है उसमें लाभ, अप्रत्याशित लाभ मिलेगा, यानी आपकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। जॉब भी आपका बहुत अच्छा चलेगा, काम धंधा आपका बहुत अच्छा चलेगा। इस समय आपको बता दें कि आप ओवर कॉन्फिडेंस पे आकर अपने कार्य को प्रभावित करेंगे। चलिए अब आपको नेगेटिव बातें बताते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि इस समय आप कभी भूल कर भी एक्स्ट्रा खर्च से बचने की कोशिश करें। 12वां भाव खर्चीला भाव माना जाता है और इस भाव में वैसे भी शनि पहले से मौजूद हैं। तो आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खर्च करने के और दिखावे के चक्कर में खर्च करने के प्रति आप उत्साहित रहेंगे कि हमें खर्च करना है, या कोई भी मित्र आपको उत्साहित करेगा या उकसाएगा खर्च करने के लिए, या आप भी खुद सोचेंगे कि साथ है तो मित्र के लिए खर्च किया जाए, या कोई साथी की या कोई आपके फैमिली के लोग ही रहने वाले हैं। लेकिन खर्च आप यहाँ कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि खर्च आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा जिससे आप परेशान भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ ध्यान सबसे पहले रखिएगा। दूसरी बात ये रहेगी कि इस समय आपको कर्ज लेने से बचना होगा, क्योंकि आप खर्च करेंगे तो खर्च अलग बात है, लेकिन कर्ज भी आप ले सकते हैं। यहाँ कर्ज से भी आपको बचना है, ये बात आप पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके कर्ज की स्थिति भी बने हुए हैं जिसमें आप परेशान हो सकते हैं। ये भूल कर भी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होने दे कि जहाँ आपके खर्च आपको कर्ज पर मजबूर कर दे। इसलिए कर्ज लेने से इस समय आपको बचने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए मित्रों। साथ ही साथ इस समय आप गलत आदतों से जुड़ सकते हैं। जी हाँ मित्रों, ये समय ऐसा है कि आप गलत आदतों से जुड़ सकते हैं। अब वो गलत आदत आपके क्या हो सकते हैं, वो बहुत तरह के हो सकते हैं। जैसे नशा आदि की लत भी आपके समक्ष हो सकता है, या फिर बहुत तरह की गलत आदत होते हैं, लत होते हैं। तो इससे बचने की ये 3 चीज़ आपको अपने ऊपर, इन 3 चीज़ों पर नियंत्रण रखना होगा, तो सब आपके लिए ठीक होगा। वरना कभी आप समझ सकते हैं कि 1 दिन या 2 दिन गलत आदत यदि आप अपना लेते हैं तो वो आपके जीवन में एकदम से जीवन में शामिल हो जाता है, और वो चीज़ आप गलत आदत जो भी है वो चीज़ आपके साथ हमेशा हो जाता है, जिससे आपकी बदनामी भी होती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी तो समय आपका बहुत अच्छा है, अनुकूल है, बेहतर है। और चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। उपाय के रूप में आपको क्या करना है, आप भगवान गणेश की आराधना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गाय को हरा चारा खिला भी सकते हैं, और बुध के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं, इससे भी लाभ होगा। तो ये सब कर सकते हैं। या फिर हरा रुमाल अपने साथ रखें। यदि आपको टेंशन लग रहा हो कि ऐसी स्थिति भी उत्पन्न ना हो तो हरा रुमाल अपने साथ ज़रूर रखिएगा। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।